और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कई अहम मुद्दों पर बयान दिए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए की कमी करने का निर्णय लिया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की किसी भी गतिविधि से पार्टी का कोई लाभ नहीं मिलेगा और यदि झूठ बोलने के लिए कोई पीएचडी से भी बड़ी डिग्री होती तो वो कांग्रेस को मिलती। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे को प्रदेश के लिए लाभकारी बताया। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने राज्य की जनता के साथ अन्याय कर रही हैं। सुनिए। निश्चित रूप से एक बड़ी घोषणा विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। पेट्रोल पर प्रति लीटर 1 रुपए की कमी ये करने का निर्णय हुआ है और निश्चित रूप से आम लोगों को बड़ा लाभ होगा। छत्तीसगढ़ की जनता इसका स्वागत कर रही है, स्वागत योग्य कदम है और लोग विष्णुदेव साय जी के सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि पेट्रोल पर प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती हुई। देखिए, राहुल गांधी ने कई अभियान किया। अभी बीच में हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, संविधान की कॉपी लेकर निकले, पर वो राहुल गांधी जितना काम करते हैं कांग्रेस उतने नीचे चली जाती है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल देश की राजधानी में शून्य में आउट हो गई है, लगातार शून्य में आउट हो रही है। छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में शून्य में आउट हो गई कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी तो शून्यता की ओर बढ़ रही है, शून्य की ओर बढ़ रही है और इसलिए कांग्रेस की किसी भी गतिविधि का कोई लाभ कांग्रेस के संगठन को नहीं मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में जैसे हम देख रहे हैं कांग्रेस के नेता किस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, अपने अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कांग्रेस का कुछ होना नहीं। मुझे लगता है कि यदि जिला अध्यक्षों को नुकसान क्या होगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क पर जाकर कुछ नहीं कर पाए तो बैठक कर लेने से कुछ नहीं हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। कांग्रेस झूठ बोलने में पीएचडी से भी बड़ी कोई डिग्री होगी तो वो किसी को मिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी। और जैसा मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी भ्रम, भय और भ्रष्टाचार ये 3 एजेंडे पर ही कांग्रेस की राजनीति आधारित होती है। बार बार झूठ बोलते हैं। वास्तविकता ये है कि नक्सलवाद को, नक्सलियों को पाला पोसा, उनका संरक्षण किया तो कांग्रेस पार्टी ने। ये बार बार प्रमाणित हुआ है, बार बार उजागर हुआ है। आज बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? कभी सरकार की तारीफ करने तो आए जब नक्सलवाद समाप्त करने के दिशा में उन्होंने काम किया और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो कभी तो खुश होकर बोलते, सरकार को बधाई देते। लेकिन हर बार आलोचना करते हैं। इसका मतलब ये है जब बस्तर में शांति आ रही है, बस्तर विकास की ओर बढ़ रहा है तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होता है। वास्तविकता ये है कि नक्सलवाद को पाला पोसा तो कांग्रेस पार्टी। निश्चित रूप से इस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार बस्तर को लेकर संवेदनशील हैं, गंभीर हैं और लगातार बस्तर उनका आगमन हो रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने की दिशा में ये लगातार काम है कि देश को और बस्तर को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है उस दिशा में निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ होगा। अन्य भी विषयों को लेकर वो बैठक करेंगे तो निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री जी का आगमन बड़ा लाभकारी होगा छत्तीसगढ़। निश्चित